नमस्कार दोस्तों, आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और रोमांचकारी कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक मिनट, आप ये सोच रहे होंगे कि हर बार तो ये कहते हैं कि आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले, बेहद ही खतरनाक भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज सिर्फ रोमांचकारी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही है। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोमांचकारी कहानी है और किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा अच्छी कहानी आपको ये लगेगी, ये मेरा वादा है आपको। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो वृंदावन के बारे में जानता ही है, और जो वृंदावन के बारे में जानता है वो निधिवन के बारे में ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज की कहानी इसी निधिवन पर आधारित है। वृंदावन में निधिवन, मधुवन, भांडीरवन, ऐसे वृंदावन के इर्द गिर्द ऐसे कई वन हैं जहां पर भगवान की साक्षात लीलाएं देखी जा सकती हैं। इन्हीं चीजों पर एक यूट्यूबर थे जिनका विश्वास नहीं था। ये भगवान में तो बहुत मानते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि भगवान में नहीं मानते, भगवान में बहुत मानते थे। श्री कृष्ण पर उनकी पूरी श्रद्धा थी, लेकिन निधिवन में भगवान स्वयं आकर के गोपियों के साथ में रास करते हैं। रास एक किस्म का नृत्य होता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो भगवान गोपियों के साथ में रास करते हैं। आज के जमाने में भी ये चीज इन यूट्यूबर को सच नहीं लगती थी। इन्हें लगता था कि ये एक काल्पनिक बात है जिसे सिर्फ हवाई बात कह के उड़ाया गया है, ये सच्चाई नहीं हो सकती। इन काल्पनिक यूट्यूबर का नाम रखते हैं हम मनोज। मनोज एक ब्लॉगर है जो अलग अलग जगह पर जाकर के व्लॉग्स बनाते हैं। आप सभी लोग ब्लॉगर क्या होता है इससे भली भांति अवगत है, इसके बारे में मैं कोई ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। तो अलग अलग जगह पर मनोज जाकर के व्लॉग बनाता था और उसके करीबन 10,000 सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। मनोज एक दिन अपनी ही रिसर्च के सिलसिले में वृंदावन जाता है। रिसर्च यही थी कि उसे अपने मन में यह पक्का यकीन था कि निधिवन की सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है, ये हकीकत नहीं हो सकती। आज के जमाने में भगवान आकर के रास नहीं कर सकते और ये झूठ है। इसके लिए वो वृंदावन जाता है। वृंदावन जाने के बाद में कई जगहों पर जाकर के दर्शन करने के बाद में शाम के समय की आरती के पहले वो निधिवन पहुंच जाता है और निधिवन में जाकर के वन में अंदर प्रवेश करके अपने छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। वो दो जगह अपने मोबाइल सेट कर देता है, रिकॉर्डिंग ऑन करके, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके, और फिर भी छुपने के लिए कोशिश करता है, लेकिन छुप नहीं सकता। तो अपना मोबाइल वहां छोड़ करके बाहर निकल जाता है और उसे मन मन में काफी खुश भी था कि मैं कल की डेट में सभी लोगों के सामने ये सच्चाई ला करके रहूंगा कि निधिवन में कोई रास नहीं होती है। दूसरे दिन सुबह सुबह मनोज पहुंचता है, जाकर के अपने मोबाइल ढूंढता है, मोबाइल लेकर के आता है, खुशी खुशी में मोबाइल चालू करने की कोशिश करता है, मोबाइल चालू नहीं होता। बाद में पता चलता है कि उसके दोनों मोबाइल की बैटरीज, नए मोबाइल की दोनों बैटरीज पिघल चुकी थी, जबकि मोबाइल बाहर से खुला नहीं था। वैसे सिंपल मोबाइल नहीं थे जिसे कोई भी खोल लेता, उसको टूल से खोलना पड़ता है, आजकल ऐसे मोबाइल आते हैं। तो वो मोबाइल बगैर खोले ही अंदर दोनों ही मोबाइल की बैटरीज पिघल चुकी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये घटना कैसे घट गई, लेकिन वो अपनी जिद पर चढ़ा था। उसे यही था कि मैं ये राज खोल के ही रहूंगा। तो दूसरे दिन वो फिर से अपने पास एक कैमरा लेकर के निधिवन जाता है और अब की बार मंदिर में जाकर के, अंदर वन में जाकर के उसको छुपने की जगह मिल जाती है, वो उसमें कामयाब हो जाता है। निधिवन में एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे वो छुपा रहता है। मंदिर के पुजारी जी आते हैं, निधिवन में चेक करके संध्या आरती हो जाती है और मंदिर में बाहर से ताला मार दिया जाता है। अब मनोज अंदर से खुश हो जाता है कि आज वो सारी चीजों का पर्दाफाश करके रहेगा, या तो फिर कोई एक बहुत बड़ी घटना लोगों के सामने ला करके रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो वो करके रहेगा। अब वो पेड़ में
छुपा हुआ था। संध्या हो गई, आरती हो गई, मंदिर का ताला बंद हो चुका। धीरे धीरे जब ज्यादा अंधेरा होने लगा, उसने देखा कि मंदिर के प्रांगण सहित वन प्रदेश में, जो निधिवन का जितना प्रदेश है, वहां से सारे बंदर लंगूर भी एक एक करके जगह छोड़ करके जाने लगे। पंछी तक वहां से उड़ करके चले गए, वहां तक के कीट पतंगे भी वहां से चले गए। वहां एक घुप शांति का माहौल हो गया, जैसे कोई आवाज ना कर पा रहा हो और वो एकदम से ही निर्जन प्रदेश में खड़ा हो। उसे ऐसा लगने लगा, अब उसे मनोज को डर लगने लगा कि ये एकदम से शांति का माहौल ऐसा कहीं आपको मिलता नहीं, और जब ऐसा माहौल मिल जाता है तो आपसे सहन भी नहीं होता। अब उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं उसने रुक करके गलती तो नहीं कर दी। उतने में ही ज्यादा जब अंधेरा हुआ, समय तो उसे भी नहीं पता, जब ज्यादा घुप अंधेरा हुआ तब अचानक से उसने देखा कि आगे के 2-3 पेड़ों से एक बहुत ही आंखें चकाचौंध कर देने वाली बिजली जैसा प्रकाश निकला और एक दैवीय खुशबू वहां पर फैल गई। बहुत खुशनुमा वातावरण वहां का हो गया और घुंघरुओं की आवाज आने लगी। इतना सब एक साथ में मनोज के साथ हुआ कि वो कुछ अब समझ नहीं पा रहा था और मन ही मन बहुत ही ज्यादा अब डरने लगा था। और अचानक ही उसे चक्कर आने लगा। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके सर पर कुछ ठोकर मारी या क्या हुआ, उसे इस चीज का एहसास नहीं रहा और वो आंख उसकी बंद हो गई। जब मनोज की आंख खुली तब बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने अपने आप को देखा कि वो एक हॉस्पिटल में था। उसके इर्द गिर्द उसके घर वाले थे और तब उसे पता चला कि उसे 23 दिनों के बाद में होश आया था, वो कोमा में चला गया था। ये जो घटना उसके साथ में घटी, वो कुछ जब उसे होश आया तब ये किसी से बताने के लायक नहीं रहा था कि वो बताना चाह रहा था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसके बोलने की शक्ति चली गई थी। जी, मनोज अब बोल नहीं पा रहा था और वो लिख कर के किसी को देना नहीं चाहता था क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था। इसे काफी समय बीत जाता है, करीबन 6-8 महीने बीत जाते हैं, तब कुछ थोड़ा बहुत अपने तरफ से इसने लिख करके दिया। क्या इसने अनुभव किया था वही चीज है जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताई। इसके अलावा उसने कुछ नहीं लिखा, उसके बाद से उसने कुछ नहीं लिखा। वो बोल नहीं सकता है। उसके अलावा उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, यूट्यूब पर सब छोड़ ही चुका है और अब वो ना किसी से बोलता है और ना ही उसे किसी के साथ में बोलने की कोई इच्छा ही है। कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई दैवीय घटना घटी हो जिसके बारे में आपकी जानकारी हो, या कोई भूत प्रेत की कोई घटना घटी हो जिसकी या सुनी सुनाई बातें अगर आपके पास में है, तो मुझे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट अनहोनी के चैनल पर कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।